हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी से है। पेपर फर्स्ट, इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मिनर फाइला, यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है जिसका नाम है रोटीफेरा। आज के इस लेक्चर में रोटीफेरा एनिमल्स क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। फाइलम रोटीफेरा का संबंध एस्कहेलमिन्थिज से है। रोटीफेरा एस्कहेलमिन्थिज का पहला फाइलम है। रोटी जो शब्द है वो व्हील से निकला है। व्हील का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पहिया। और व्हील क्या है? ऐसी चीज़ जो घूमने वाली हो उसे व्हील कहा जाता है। और फेरा का मतलब होता है टू बियर, यानी रखना। ये जो एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी के अगले सिरे पर पहिए की शक्ल का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कोरोना कहते हैं। इसलिए इनको रोटीफेरा कहा जाता है। पहिए की शक्ल का स्ट्रक्चर जिसे कोरोना कहते हैं उसका डायग्राम मैं आगे आप लोगों को रोटीफेरा एनिमल का जनरल स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा। जेनरल कैरेक्टर देखते हैं फाइलम रोटीफेरा के या रोटीफेरा एनिमल का। फर्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म तीनों लेयर मौजूद होते हैं। अगला कैरेक्टर है सिमिट्री। इनकी जो सिमिट्री है वो बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल सिमिट्री क्या है? एक ही प्लेन से किसी एनिमल को दो बराबर हिस्सों में कट कर सकते हैं, उसको बाइलेटरल सिमिट्री कहते हैं। अगला कैरेक्टर है सीडोसिलोमेट्स। ये सीडोसिलोमेट्स होते हैं बॉडी कैविटी के हिसाब से सभी एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स क्या होते हैं? ए का मतलब अब्सेंट, जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है उसे एसिलोमेट्स कहा जाता है।
सेकेंड है सिलोमेट्स। सिलोमेट्स क्या होते हैं? जिनमें ट्रू सिलोम पाया जाता है उसे सिलोमेट्स कहा जाता है। थर्ड है सीडोसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स क्या होते हैं? जिनमें कैविटी तो मौजूद होती है लेकिन वो फॉल्स होती है, ओरिजिनल नहीं होती है, उसे सीडोसिलोमेट्स कहा जाता है। अगला कैरेक्टर है अनसेगमेंटेड। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड मतलब विखंडन विहीन होती है, यानी इसमें सेगमेंट मतलब खंड या खाने नहीं होते हैं। अगला कैरेक्टर है साइज। ये जो रोटी फेरा है इसमें 1 मीटर तक लंबे एनिमल पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर है हैबिटेट मतलब ये किसमें पाए जाते हैं। 99% रोटी फेरा एनिमल फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेकिन 10% रोटी फेरा एनिमल मेराइन वाटर या समुद्रों में मौजूद हो सकते हैं। अगला कैरेक्टर है लोरिका। इनके बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की बनी हुई प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे लोरिका कहते हैं, जो कि इसके पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अगला कैरेक्टर है यूटेलिक। रोटी फेरा एनिमल्स यूटेलिक होते हैं। अब हम लोग यूटेली क्या होता है उसको समझते हैं। जो रोटी फेरन एनिमल होते हैं उसमें सेल्स की संख्या एक जैसी रहना और उसी स्पीसीज के सभी ऑर्गेनिज्मस के ऑर्गन में भी सेल्स की संख्या सेम होगी, तो इस फिनोमिना को मतलब घटना को यूटेली कहते हैं। और ऐसे एनिमल जो यूटेली को फॉलो करते हैं उन्हें यूटेलिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिनोरहेब्डाइटिस इलेगंस। ये एक रोटी फेरन एनिमल है। इसके पूरी बॉडी के अंदर सेल की कुल संख्या 959 होती है। इसकी सभी स्पीसीज में सेल की संख्या सेम होगी, मतलब 959 होगी। इस घटना या फिनोमिना को क्या कहते हैं? यूटेली कहते हैं।
जेनरल स्ट्रक्चर देखते हैं रोटीफेरा एनिमल का। ये रोटीफेरा एनिमल का डायग्राम है। रोटीफेरा एनिमल का बॉडी 3 हिस्सों में बटा होता है। फर्स्ट है हेड। तो हेड क्या होता है उसको देखते हैं। बॉडी के एंटीरियर साइड पर हेड होता है। इसके हेड के ऊपर क्राउन मतलब ताज के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कोरोना कहते हैं। और इस क्राउन के ऊपर सिलिया लगे होते हैं जो कंटिन्यूअसली एक पहिए की तरह बीट या गति करते हैं। सेकंड है ट्रंक। इसके ट्रंक के अंदर मेजर विसरल ऑर्गन मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम ट्रंक के अंदर पाए जाते हैं। थर्ड है फुट। फुट इस एनिमल का ऐसा हिस्सा है जो इस एनिमल को किसी सरफेस के साथ अटैच करवाता है। इसी में अगला है टो, या कई लोग इसको टोई पढ़ते हैं। तो टो क्या है? सबसे निचले सिरे पर 1 या 2 टो होता है जिसके अंदर एडहेसिव ग्लैंड्स लगे होते हैं जिन्हें पीडल ग्लैंड्स कहते हैं। अब हम लोग पीडल ग्लैंड्स क्या है उसको समझते हैं। ये खास किस्म की चिपकने वाली सेक्रेशन पैदा करते हैं जो किसी भी सब स्ट्रेटम के साथ अटैच करने के लिए काम आती है। और ये जो एनिमल है किसी पत्थर, चट्टान या किसी और चीज़ के साथ इन सेक्रेशन की वजह से अपने फुट की वजह से अटैच हो सकता है। अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं रोटीफेरा एनिमल के। जब सिलिया एक व्हील की तरह घूमते हैं तो पानी में मौजूद फूड के पार्टिकल या छोटे छोटे एनिमल बक्कल फील्ड में आ जाते हैं। बक्कल फील्ड से फूड के पार्टिकल माउथ में जाते हैं। ये हिस्से सिलिएटेड है ताकि वाटर करेंट्स मतलब जल की धाराएं पैदा कर सके और पानी से फूड को गैदर कर सके। माउथ के आगे ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? इसोफेगस स्थित होता है। जहाँ पे इसोफेगस होता है वहीं पर एक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे मास्टेक्स कहते हैं। अब मास्टेक्स क्या होता है उसको देखते हैं। मास्टेक्स क्या होता है? मास्टेक्स रोटीफेरा एनिमल के जबड़े हैं और इन जबड़ों के
अंदर ट्रोफी ऑफ मास्टेक्स होते हैं। मतलब इन बड़े जबड़ों के अंदर छोटे और जबड़े लगे होते हैं। ठीक है, और इन छोटे जबड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोफी ऑफ मास्टेक्स कहते हैं। और इन मास्टेक्स का काम क्या होता है? ये मास्टेक्स जो भी फूड पार्टिकल इनके बॉडी में इंटर होते हैं उसको पीसते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देते हैं ताकि इसे आसानी के साथ डाइजेस्ट किया जा सके। ये ब्रोकन फूड फिर ईसोफेगस से होता हुआ किसमें चली जाती है? स्टमक में चली जाती है। स्टमक भी सिलिएटेड होता है और स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिससे फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। स्टमक इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इंटेस्टाइन में फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है और एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण हो जाती है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो इंटेस्टाइन से होता हुआ क्लोएकल ब्लैडर में आ जाता है और क्लोएकल ब्लैडर से एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम देखते हैं, उत्सर्जन तंत्र देखते हैं रोटीफेरा एनिमल का। बॉडी के सेंटर में फ्लेम बल्ब होते हैं जो कि बॉडी के सीलोम के अंदर से, जिसे स्यूडोसीलोम कहते हैं, वहाँ से वेस्ट मटेरियल को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। स्यूडोसीलोम से एक लंबी डक्ट निकलती है जिसे प्रोटोनेफ्रिडियल ट्यूब कहते हैं। ये प्रोटोनेफ्रिडियल ट्यूब क्लोएकल ब्लैडर के अंदर ओपन होती है और अपना वेस्ट मटेरियल क्लोएकल ब्लैडर में डाल देती है। वहाँ से मतलब क्लोएकल ब्लैडर से एनस के द्वारा ये वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब हम लोग नर्वस सिस्टम देखते हैं रोटीफेरा एनिमल का। इसके बॉडी के अगले सिरे पर गैंग्लियन से बना हुआ एक ब्रेन मतलब मस्तिष्क होता है। इसके अलावा सेंस ऑर्गन है, विसरल्स है जो मुख्य चीज़ों को सेंस कर सकते हैं और इसकी पूरे बॉडी के मैकेनिज्म को जो है वो मेंटेन करते हैं। इसके अलावा एग प्रोड्यूस करने वाली जो रोटीफर्स होते हैं उसकी बॉडीज़ के अंदर ओवरीज पाई जाती है। ये जो ओवरीज होती है इसको जर्मोविटिलेरियम कहते हैं जो कि खास तौर पर योक बनाने में और
एग को डेवलप करने में इस्तेमाल होती हैं। अब मैं आप लोगों को रोटीफेरा एनिमल का डायग्राम अच्छे से दिखा देता हूँ। अब मैं आप लोगों को जो रोटीफेरा एनिमल का स्ट्रक्चर समझाया हूँ, उसमें आप लोगों को जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम समझाया हूँ, उसका नोट सा दिखा देता हूँ।
इस वीडियो लेक्चर में मैंने फाइलम रोटिफेरा को डिटेल में समझाया है। आप लोग एग्ज़ाम में अपने मन से जितना लिखना चाहे लिख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।